औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी गैस कब्ज़ वो भी ख़त्म होगी, खाया पिया जिस्म को लगेगा। अगर मैदा में गर्मी खुश्की है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, अंतड़ियों में खुश्की है वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। अगर मुंह पक जाता है वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसे अफराद जो कहते हैं कि जिन्होंने अद्वियात भी इस्तेमाल किए उन्हें फ़ाका नहीं हो रहा, उनके लिए भी नहायत ही मुजर्रब और आसान नुस्खा है। या ऐसे अफराद जिनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई, यानी कि थोड़े बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए मुफीद नुस्खा, क्योंकि जब उम्र ज़्यादा होती है तो उस उम्र के दौरान भी मैदा के मसाइल लग जाते हैं काफ़ी अफराद को। वो भी इंशाल्लाह नौजवानों की तरह खाना खाएंगे, उनकी सेहत भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। कमज़ोर जिस्म है वो भी इंशाल्लाह ठीक होगा, क्योंकि जब मैदा ख़राब होता है तो जो चीज़ भी खा लें वो जिस्म को लगती नहीं है, जिस्म कमज़ोर होने लग जाता है। बूढ़े अफराद होते हैं को थोड़ी बहुत ही खाना खाते हैं, फिर उनका दिल नहीं करता, या कह आने को लग जाती है। वो भी इंशाल्लाह उन नौजवानों की तरह खाना खाएंगे अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाल्लाह। जैसे कि हम करना कुछ कि एक तो आप परहेज़ किया करें खाने में, खट्टी तली चीज़ें हो गई, बाज़ारी खाने हो गए, बेकरी की मसनूआत हो गई, पराठा हो गया, इन चीज़ों से परहेज़ किया करें। खाना खाने से घंटा पहले आपने पानी पीना हो, खाना खाने के घंटा बाद पानी पीना है। सुबह शाम जितनी आप आसानी के साथ वॉक कर सकते हैं वॉक ज़रूर किया करें। करना कुछ यूँ कि नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको नज़र आ रहा है दही। दही आपने लेना है, खालिस दही होना चाहिए। कोशिश करें कि घर में दही बनाएं। बाज़ारी जो दही होते हैं उनमें ना तो कोई ताकत होती है, ना उनका कोई इतना ख़ास फ़ायदा होता है, क्योंकि मसाला वगैरह लगा के उसको बनाते हैं तो उसकी वो तसीर नहीं बनती। कोशिश करें खालिस दूध लें और उसका दही खुद घर में तैयार करें, तो वो आपने इस्तेमाल करना है। करना कुछ है कि आपने एक कप यानी कि हस्बे ज़रूरत दही ले लें, जितना आप आसानी के साथ खा सकते हैं या जितना आपको दस्तयाब है। सुबह आपने दही में एक चमचा इसबगोल का छिलका डाल देना है और उसमें आपने एक चुटकी बारीक की हुई काली मिर्च डाल देनी है, और हस्बे ज़ायक़ा उसमें नमक डाल सकते हैं। अगर ब्लड का मसला है तो नमक ना डालें, चीनी डालें। अगर शुगर का मसला है तो चीनी भी ना डालें, वैसे उसको इस्तेमाल कर लें। तो जो अफराद कहते हैं कि जिन्हें चीनी पसंद है वो चीनी डाल लें, शक्कर डाल लें, यानी कि जो आपको चीज़ पसंद है वो इस्तेमाल कर लें। सुबह खाली मैदा आपने ये इस्तेमाल कर लेना है और 1 घंटा बाद नाश्ता कर लेना है। इसी तरीक़ा से इसको इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से मैदा की गर्मी खुश्की, मैदा में जलन होने लग जाती है। कई मरीज़ ऐसे जो कहते हैं सीने पे जलन होने लग जाती है, जिस्म को खाया पिया नहीं लगता, जब खा पी ले तो कह आने को करती है, मुँह का जायका कड़वा रहता है। उनके लिए भी आसान तरीका टोटका है, इसको इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। यकीन के साथ इस्तेमाल करें, बाकी अल्लाह पाक की ज़ात ने शिफा देनी है। तो नाज़रीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सदका जारिया है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ हकीम शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।